जैसे आपने मंत्राचल का उद्धार किया, वैसे ही मेरा भी उद्धार कर दीजिए प्रभु। नहीं ताऊ, अब बहुत हो गया। अब मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मैं जा रहा हूँ। नहीं प्रभु, आप मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु! अरे प्रभु! प्रभु! भ्राता, हम जो पहले मरे हुए थे वो स्वप्न था, या अब जो जीवित हुए हैं वो स्वप्न है? दोनों सत्य हैं हिरणाक्ष। मरे भी थे, पुनर्जीवित भी हो गए। परंतु ये कैसे संभव हुआ भ्राता? हमारे विष्णु जैसे शत्रु हैं तो कंस जैसे शक्तिशाली मित्र भी हैं। वो देखो, असुरराज कंस अपनी असुरी शक्तियों से जीवित कर दिया उन्होंने हमें। किंतु क्यों? उस विष्णु ने पुनः अवतार लिया है वृंदावन में। हमें मारने वाले विष्णु का अवतार? मित्र कंस, तुमने हमें एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। मुझ में वर्षों का क्रोध संचित है उस विष्णु के विरुद्ध। मेरी मुक्ति इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं उस वरा अवतार विष्णु का अंत नहीं कर पाया था। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आ गए हैं मित्र कंस। अब इस संसार में ना तो विष्णु का अवतार बचेगा और ना ही वो विष्णु। भैया, होलिका, अपनी बहन को यहीं छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? विष्णु का अंत करने में मैं भी आप लोगों की सहायता करना चाहती हूँ भैया। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। विष्णु ने सबसे बड़ा छल तुम्हारे साथ किया था बहना, इसलिए उससे प्रतिशोध लेने का सबसे पहला अधिकार तुम्हारा बनता है। भैया, सहस्त्रों वर्षों से मैं इस प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। अब उसी अग्नि में हमारा परम शत्रु विष्णु जलेगा। चलो बहना, हम सब मिलकर विष्णु के उस परम अवतार श्री कृष्ण का अंत करते हैं। देखो कान्हा, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अरे कान्हा, कान्हा रुक जाओ। गिरधर, देख रहे हो कितना अद्भुत दृश्य। प्रतिदिन बलराम कान्हा के पीछे मुद्गल लेकर दौड़ता है, किंतु आज पंखा लेकर क्यों दौड़ रहा है? सही कह रहे हैं मित्र, ये तो बलराम से ही पूछना पड़ेगा। अरे बलराम, ये आज मुद्गल के स्थान पर पंखा क्यों लिया हुआ है? अरे कुछ नहीं राहु काका, आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे। चलो। कान्हा, कान्हा मैं कहता हूँ रुक जाओ कान्हा। यही उचित समय दाव से बचने का।
कहाँ चले गए? अब जाकर छुटकारा मिला दाऊ से। जब से इनको पता चला है कि ये शेषावतार है, तब से प्रभु प्रभु कहकर पीछे ही पड़ गए हैं। वो मेरे दाऊ हैं और मैं उनका कान्हा हूँ, बस। प्रभु, कितना भगाया आपने अपने भ्राता को, अपने भक्त को, किंतु अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मैं आपकी सेवा कर कर ही रहूंगा। आइए प्रभु, स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। अब बहुत हो गई सेवा और मुझे आज्ञा दीजिए बस। ठीक है प्रभु, यदि आपको जाना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। किंतु 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 क्या? मैं ये बात सभी को बता दूंगा कि मैं शेष अवतार हूँ और नहीं नहीं दाऊ, नहीं 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 दाऊ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आपको किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं और मैं कहीं नहीं जा रहा। आपको जितनी सेवा करनी है कर लीजिए आप सेवा। ठीक है प्रभु, बैठिए। कैसी सेवा है? धमकी देकर सेवा? ऐसी सेवा तो केवल दाऊ ही कर सकते हैं। है तो ये शेष के ही अवतार, कहाँ मानेंगे? अद्भुत लीला प्रभु रचावे, अद्भुत लीला प्रभु रचावे। छोटे बड़े का भेद मिटावे, शेष हरि की सेवा करते प्रभु भक्ति का ध्यान है रखते। सतयुग में लक्ष्मण बन आए, द्वापर में बलराम कहाए। शेष है जो विष्णु की शैया, कृष्ण के है अब दाऊ भैया। दाऊ, बहुत भूख लगी है, यदि कुछ खाने को मिल जाता तो अति आनंद आ जाता। हाँ प्रभु, मैं तो भूल ही गया था। प्रभु, मैं अभी आपके भोग की व्यवस्था करता हूँ। किंतु प्रभु, कहीं जाइएगा मत, अन्यथा मैं ये बात सभी को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। नहीं नहीं दाऊ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यही हूँ। देखो मैं यही हूँ। ठीक है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। यह तो भूतकाल का जीव है, किंतु यह जीवित कैसे हुआ? अवश्य ये किसी आने वाले विनाश का संकेत है। एक ऐसा विनाश जो आज तक कभी नहीं हुआ।
नारायण नारायण। प्रभु, इन महाअसुरों का अंत तो सतयुग में ही हो गया था, किंतु ये पुनः जीवित कैसे हो गए प्रभु? देव ऋषि, इस संसार में जिसमें भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसे मरकर भी शांति नहीं मिलती। मिटकर भी वे पूरी तरह से नहीं मिटते। देव ऋषि, ये सभी असुर मेरे प्रति प्रतिशोध से भरे हुए थे, इसलिए मृत्यु उपरांत भी ये ऊर्जा के रूप में विद्यमान थे और इनकी उसी ऊर्जा को कंस ने शरीर दिया है, जिसके कारण ये पुनः जीवित हो उठे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, भोग लगाइए। दाऊ, ये कैसे कैसे भोग है? आपको तो पता है ना, मैं ये सब नहीं खाता। मैंने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। प्रभु, ये सारे आप ही के तो भोजन है। दाऊ, मैं तो केवल माखन खाता हूँ और कुछ भी नहीं खाता। आप भी तो लड्डू खाते हैं ना? तो फिर आप ये क्या ले आए? प्रभु, आप लीलाधारी हैं। संसार में कोई भी लीला कर सकते हैं, किंतु मेरे साथ लीला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके सारे भेद जानता हूँ। अर्थात? प्रभु, जब आपका मत्स्य अवतार हुआ था, तब आप जल पीते थे, जल में रहते थे। कूर्म अवतार में आपने जल के भीतर की सभी वनस्पतियों को ग्रहण किया था। वराह में अनाज ग्रहण किया था। नरसिंह में भोजन, वामन में दूध, परशुराम में साग और रामावतार में फल। इसीलिए मैं सारे भोजन ले आया हूँ प्रभु। दाऊ, वो तो मेरे पूर्व अवतार थे जो समाप्त हो चुके हैं। अब ये मेरा कृष्ण अवतार है और इसमें मैं केवल माखन खाता हूँ और मैं आपका कान्हा हूँ और आप मेरे दाऊ हैं। प्रभु, मुझे केवल आपकी ही नहीं, अपितु आपके भीतर विद्यमान सातों अवतारों की सेवा करनी है, और ऐसा अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए आप मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए। दाऊ, मैं ये सब नहीं खा सकता, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, मत खाओ। काका, इधर आइए। किंतु दाऊ, आप काका को क्यों बुला रहे हैं? मैं काका को बताने जा रहा हूँ कि मैं शेष अवतार हूँ और आप विष्णु अवतार। काका, ठीक है दाऊ, मैं कर ही लेता हूँ भोजन। दाऊ, ये भोजन तो बहुत सारा है, मैं भला इसे ग्रहण कैसे करूँगा? मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। ठीक तो कह रहा है ग्वाला। ग्वाला सत्य कह रहा है। ये कैसा भोग लगाया है आपने ग्वाले को? वो ये सब कैसे खाएगा? ये नक्शड़ी गोपी कहाँ से हो गई? अब कौन सा मुहूर्त होने वाला है? राधा, कान्हा ये भोजन खाएगा अथवा नहीं, ये तो यही बताएगा। कान्हा, नहीं खाओगे ये भोजन? खाऊंगा ना दाऊ। आप इतने प्रेम से मेरे लिए भोजन लायो
भला कभी ऐसा हुआ है कि दाऊ इतने प्रेम से भोजन लाए और उनका कान्हा ना खाए? नहीं ग्वाले, तुम ये भोजन नहीं खाओगे। ठीक है गोपी, तुम कहती हो तो नहीं खाऊंगा। कान्हा, खाऊंगा ना दाऊ। ग्वाले, नहीं खाऊंगा गोपी। कान्हा, खाऊंगा ना दाऊ। ग्वाले, कान्हा। दाऊ, गोपी, आप लोग ही निर्णय कर लीजिए कि मैं इस भोजन को खाऊं या ना खाऊं। दाऊ, ग्वाला ये भोजन नहीं करेगा। राधा, कान्हा ये भोजन अवश्य करेगा। नहीं करेगा। खाएगा। नहीं करेगा। खाएगा। नहीं करेगा दाऊ। खाएगा। दाऊ, यदि ग्वाले ने आज ये भोजन खा लिया तो हम उससे कभी भी बात नहीं करेंगे। राधा, ये तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो इसमें कान्हा क्या कर सकता है? और कान्हा तो बात अपने दाऊ की ही मानेगा। पहले तो केवल गोपी को ही समझाना पड़ता था, किंतु अब तो उससे बड़ा संकट मेरे तो दाऊ बन गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इस नक्शड़ी गोपी की सुनूं या मेरे दाऊ की। भोजन तो ईश्वर का रूप होता है, इसे कभी ना नहीं कहना चाहिए। और ये भोग तो साक्षात मेरे दशावतार को चढ़ाए गए हैं। मैं भला ना कैसे कह सकता हूँ? ग्वाले, अपनी गोपी से बढ़कर तुम्हारे लिए ये भोजन है ना, तो ठीक है, खाओ भोजन। हम जा रहे हैं और तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे। कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे। और दाऊ, हम आपसे भी कभी बात नहीं करेंगे। अरे गोपी, गोपी मेरी बात तो सुनो गोपी। दाऊ, अब तो हो गई ना आपकी सेवा, तो अब चले? हाँ प्रभु, चलिए, किंतु इस प्रकार नहीं। इस प्रकार नहीं तो किस प्रकार? कितना प्रेम है बलराम और कान्हा में। दो भाइयों के बीच ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भ्राता हो तो बलराम के जैसा।
दाऊ, आपके कहने पर मैंने भोजन तो कर लिया, अब इसमें बैठाने की क्या आवश्यकता थी? प्रभु, मेरे रहते आप धरती पर चलेंगे, तब मेरा आपके साथ होने का क्या लाभ? आप संसार के पालनहार हैं, तीनों लोगों के अधिपति हैं, और आप इतने वर्षों से अपने पैरों पर चल रहे हैं। ये दाऊ की भक्ति ना मेरे लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। दाऊ, मैं आपकी भक्ति समझता हूँ, किंतु एक बार सोच के देखिए कि लोग क्या कहेंगे। प्रभु, लोगों को थोड़ी ना ज्ञात है कि आप कौन हैं, वो तो मुझे ज्ञात है कि आप कौन हैं, और इसीलिए अब मैं संसार के रचयिता और पालनहार के पग धरती पर नहीं पड़ने दूंगा। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण बन के मैंने आपकी सेवा की थी, उसी प्रकार इस अवतार में भी मैं आपकी सेवा करूंगा। शेषावतार, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरा ये अवतार राम अवतार से भिन्न है। आपकी ये भक्ति कहीं मुझे किसी संकट में ना डाल दे।